यूपी के नोएडा के बाद अब दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। सड़क पर बने हुए गड्ढे में कमल नाम का युवक रात भर तड़पता रहा, लेकिन वक्त पर सरकारी मदद नहीं पहुंची, जिस वजह से उसने दम तोड़ दिया। दफ्तर से लौटते वक्त कमल इसी गड्ढे में गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन बैंक में काम करने वाले कमल को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी। रात के वक्त तेजी से घर की ओर जा रहा था, तभी इस गड्ढे में बाइक समेत समा गया और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। वो असिस्टेंट मैनेजर था बैंक में HDFC। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है। हादसे के बाद बॉडी और बाइक निकालने के लिए गड्ढे में सीढ़ी लगानी पड़ी और फिर क्रेन की मदद से बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। शायद गहराई की वजह से ही हादसे के वक्त उसकी आवाज इसमें दब गई होगी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर परिवार वालों ने कमल की तलाश शुरू कर दी। कैलाशपुरी के रहने वाले कमल की तलाश करते हुए परिवार के लोग थाने जा पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को आखिरी लोकेशन बताई, लेकिन वहां भी कमल नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अगर सही तरीके से मदद की होती तो कमल बच सकता था। सुबह 7 बजे पुलिस ने जानकारी दी कि कमल की बॉडी गड्ढे से बरामद हुई है। तो सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर ये रात को हमारे साथ 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज करके हमारे साथ ढूंढ लेते ना, ये तो आज हमारा भाई घायल जरूर होता मगर हॉस्पिटल में जिंदा होता। परिजनों का आरोप है कि गड्ढे के पास लोगों को सावधान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद से गड्ढे में घुसेगा। पर्दा सुबह लगाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गड्ढे में गिरे कमल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। इस मामले पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर काम किया जा रहा था। एक बार जांच के लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कहा है, वो एक कमेटी बनाकर सब सुरक्षा मानकों का ऑडिट करेंगे और अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो इस साइट के इंचार्ज और ठेकेदार दोनों को दंडित किया। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री का दावा है कि जल बोर्ड सभी मानकों का ध्यान रखकर गड्ढे की खुदाई कर रहा था। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी थी, तो फिर युवक गड्ढे में आखिर कैसे गिर गया। परिजनों का आरोप है कि जिस तरफ से कमल आ रहा था उधर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। क्या कोई ऐसा बोर्ड लगाया गया था जिस पर यह लिखा हो कि काम चालू है, आगे गड्ढा है, डायवर्जन के संकेत, रेड रिबन या चेतावनी लाइट्स। परिजनों के कहने पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल यह भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि इस मौत का असल गुनहगार कौन है और उसके खिलाफ आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी। दिल्ली की सड़क पर और कितने इस तरह के हादसे होते रहेंगे, ऐसे कितने मौत के कुएं मौजूद हैं। और जनकपुरी हादसे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। बड़ी खबर यह है कि इस मामले में FIR दर्ज हुई है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। ठेकेदार, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर FIR दर्ज हुई है। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से कमल की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। तो पहली FIR इस मामले में दर्ज हुई है। काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जल बोर्ड के अधिकारियों पर भी FIR दर्ज हुई है। और इस हादसे पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। वो कह रहे हैं कि लालच, लापरवाही ने एक युवा की जान ले ली। यह हादसा नहीं बल्कि ये एक हत्या है। हत्यारी है जवाबदेही से भागती हुई सत्ता। कातिल सड़क नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार सत्ता है, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। तो विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी का ये आरोप इस हादसे के बाद कि सड़क की वजह से नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यह हादसा हुआ है। अगर आपके बच्चे पैदल स्कूल या फिर बाजार जाते हैं तो फिर यह खबर देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर गली, हर सड़क पर कुछ ऐसे खूंखार मौजूद हैं जो घात लगाए आपके बच्चों का ही इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो उन पर हमला कर देते हैं। केरल के मलप्पुरम से आई ये कहानी हर माता पिता को सावधान करने वाली है। 14 साल की उस्मा रोज की तरह हाथ में कॉपी किताब लिए मदरसे से लौट रही थी। तभी रास्ते में एक खूंखार कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया। बचने के लिए उस्मा भागी तो कुत्ता भी उस पर लपका। घबराई उस्मा गिर गई। उसकी किताब दूसरी तरफ गिरी। उस्मा के गिरते ही कुत्ते ने उस पर धावा बोल दिया और उसे कई जगह काट भी लिया। आसपास के लोग दौड़कर आए, तब जाकर कुत्ता वहां से भागा।
बाद में उज़्मा अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंची, जहां उसे इलाज के साथ रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 24 घंटों में आवारा कुत्ते 6 लोगों को काट चुके हैं। कुत्तों के आतंक से देश का कोई शहर नहीं बचा। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या बेंगलुरु, हर शहर, हर मोहल्ला आवारा और पालतू कुत्तों की दहशत से थर्राता है। हमने एक हफ्ता पहले बेंगलुरु में एक महिला पर डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते के हमले की कहानी दिखाई थी। खूंखार डॉबरमैन करीब 1 मिनट तक महिला के चेहरे, सिर और गर्दन पर वार करता रहा था। कुत्ते की पकड़ इतनी मजबूत थी कि महिला को बचाने में कुत्ते के मालिक के भी पसीने छूट गए। कुत्ते का वार कितना खतरनाक था वो आप इलाज के बाद महिला की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। महिला के शरीर पर 1 या 2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। अब भी महिला का इलाज चल रहा है। केरल से हादसे की एक तस्वीर सामने आई, जहां के त्रिशूर में एक तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकरा गई। हादसे का खतरनाक सीसीटीवी भी सामने आया। बाइक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद दीवार भी टूटकर बिखर गई। इस हादसे में पूरी गलती बाइक सवार युवक की ही दिखी, जो उसने सड़क के इतने किनारे बाइक को इस रफ्तार से दौड़ाया। राहत की बात रही कि बाइक में पीछे बैठे बच्चे को कोई चोट नहीं आई। जैसे ही टक्कर हुई, रोते हुए बच्चे ने मदद की गुहार लगाई। राहगीर भी दौड़कर घायल युवक की मदद के लिए पहुंचे। बाइक सवार ने भी हेलमेट पहना था, जिस वजह से उसे भी गंभीर चोटें नहीं आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।